मिन्हतुए, एक मौन यात्री, एक वैश्विक संवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंडर्ड नॉलेज फ्रॉम इंडिया में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शांत है पर गहरा है, जो व्यक्तिगत है पर वैश्विक है। हम बात करेंगे मिन्हतुए की, एक वियतनामी साधु जो नंगे पांव भारत की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा सोशल मीडिया पर एक लहर बन गई है, एक ऐसी लहर जो ध्यान और शांति के साथ साथ कई सवाल और बहसें भी लेकर आई है। आइए इस यात्रा को गहराई से देखें, एक शांत मन और जागरूक हृदय के साथ। मिन्हतुए एक वियतनामी नागरिक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने भारत में कई महीनों पहले नंगे पांव यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा किसी घोषणा या दिखावे से रहित थी। जब वे बोध गया पहुंचे, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, तो उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उनकी सादगी और मौन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लुआत सू व्लॉग वियतनाम के एक वकील का यूट्यूब चैनल है। उनकी रिपोर्ट मिन्हतुए के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताती है। रिपोर्ट के अनुसार मिन्हतुए वियतनाम में पहले से ही जाने जाते थे, लेकिन उनका मार्ग पारंपरिक नहीं था। उन्होंने कभी किसी मंदिर या संस्था से जुड़ने से इनकार कर दिया। वे स्वेच्छा से जंगलों में साधना करते थे और अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करते थे, न कि उपदेशों से। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वियतनामी सरकार और धार्मिक संस्थाओं ने भी इस पर ध्यान दिया। कुछ बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए कि क्या मिन्हतुए वास्तव में धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या एक नया मार्ग बना रहे हैं। बोध गया में उन्होंने किसी मंच या प्रचार माध्यम का उपयोग नहीं किया। स्थानीय लोगों और यात्रियों के अनुसार उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति और अनुशासन महसूस हुआ। लुआत सू व्लॉग ने यह भी बताया कि मिन्हतुए हमेशा खामोश रहते हैं, संवाद नहीं करते। वे खुद खाना नहीं मांगते, अगर कोई प्रेम से दे तो ले लेते हैं। उन्होंने कभी भी चंदा या भीड़ नहीं मांगी, लेकिन भीड़ अपने आप जुड़ गई। यह एक दार्शनिक प्रश्न खड़ा करता है, क्या मौन भी एक शक्तिशाली संवाद हो सकता है? यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया के कारण ध्यान, मौन और साधना भी एक प्रकार की घटना बन गई है? क्या वायरल होने के कारण अर्थ भी गुम हो सकता है? सोशल मीडिया की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सतही रुझानों का पीछा न करें, बल्कि गहराई में जाकर सत्य को खोजें। लुआत सू व्लॉग ने सुझाव दिया कि हमें किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का मूल्यांकन उनके प्रचार से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें किसी व्यक्ति के कार्यों और आचरण पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उनकी लोकप्रियता पर। क्या उनके कार्य प्रेम, करुणा और शांति को बढ़ावा देते हैं? क्या वे दूसरों को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं? भारत में हम बौद्ध परंपरा का आदर करते हैं। यह भूमि हजारों वर्षों से साधु संतों का स्वागत करती आई है। यह एक ऐसी भूमि है जहां विभिन्न धर्म और संस्कृतियां शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में हैं। भारत की आध्यात्मिक विरासत हमें सिखाती है कि हमें सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। आज के युग में जब हर चीज वायरल होती है, हमें और भी सतर्क और विचारशील होना पड़ेगा। हमें सतही रुझानों से ऊपर उठकर गहराई में जाना होगा। हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि मिन्हतुए की यात्रा का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या यह केवल एक सोशल मीडिया सनसनी है या यह कुछ गहरा और महत्वपूर्ण है? मिन्हतुए की उपस्थिति एक अवसर है। यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि क्या हम सच में ध्यान की गहराई को पहचानते हैं या केवल सोशल मीडिया ट्रेंड्स का पीछा कर रहे हैं। यह हमें यह सोचने का अवसर देती है कि हम अपने जीवन में शांति और सद्भाव कैसे ला सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाने का अवसर देती है कि मौन भी एक शक्तिशाली भाषा हो सकती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि
आंतरिक परिवर्तन से आती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने कार्यों और आचरण के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए मिन्हतुए की कहानी एक प्रेरणा हो सकती है। यह उन्हें यह सिखा सकती है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में मिलती है। यह उन्हें यह सिखा सकती है कि उन्हें अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। यह उन्हें यह सिखा सकती है कि उन्हें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। सोशल मीडिया के युग में यह महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करे। उन्हें यह सीखना चाहिए कि जानकारी का मूल्यांकन कैसे करें और सतही रुझानों से ऊपर कैसे उठें। उन्हें यह सीखना चाहिए कि अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति सच्चे कैसे रहें। उन्हें यह सीखना चाहिए कि दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान कैसे रहें। बौद्ध अनुयायियों के लिए मिन्हतुए की यात्रा एक अनुस्मारक है। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि उन्हें अपने जीवन में करुणा, प्रेम और शांति का अभ्यास करना चाहिए। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि उन्हें दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उन्हें यह भी याद दिलाता है कि बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह उन्हें यह याद दिलाता है कि उन्हें अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। यह उन्हें यह याद दिलाता है कि उन्हें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। वियतनामी प्रवासियों के लिए मिन्हतुए की कहानी एक गर्व का स्रोत हो सकती है। यह उन्हें यह दिखाती है कि वियतनामी संस्कृति और आध्यात्मिकता दुनिया भर में फैल रही है। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि उन्हें अपनी संस्कृति और विरासत को संजोना चाहिए। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि उन्हें दूसरों को भी इसके बारे में सिखाना चाहिए। यह उन्हें यह भी याद दिलाता है कि वे वियतनाम के राजदूत हैं। यह उन्हें यह याद दिलाता है कि उन्हें अपने कार्यों और आचरण के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह उन्हें यह याद दिलाता है कि उन्हें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए मिन्हतुए की कहानी एक चेतावनी है। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि उन्हें सतही रुझानों से ऊपर उठकर गहराई में जाना चाहिए। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि उन्हें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। यह उन्हें यह भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का स्रोत नहीं है बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत भी हो सकता है। यह उन्हें यह याद दिलाता है कि उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। यह उन्हें यह याद दिलाता है कि उन्हें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। मिन्हतुए की यात्रा हमें मौन के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, मौन एक दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु बन गया है। मौन हमें अपने विचारों और भावनाओं को सुनने की अनुमति देता है। मौन हमें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने की अनुमति देता है। मौन हमें शांति और सद्भाव खोजने की अनुमति देता है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली संवाद मौन होता है। कभी-कभी सबसे बड़ी प्रेरणा मौन होती है। कभी-कभी सबसे गहरा ज्ञान मौन होता है। मिन्हतुए की कहानी हमें व्यक्तिगत प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी अपने भीतर शांति और सद्भाव खोज सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए।
यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में सादगी और संतोष का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें बाहरी वस्तुओं में खुशी नहीं खोजनी चाहिए, बल्कि आंतरिक शांति में खोजनी चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। हम भारतीयों से अनुरोध करते हैं कि कृपया शांत और दूरी से अवलोकन करें, बिना किसी जल्दबाजी के तथ्यों और आचरण को समझें। किसी भी धार्मिक या सामाजिक मुद्दे में तटस्थ दृष्टिकोण बनाकर रखें। कभी-कभी मौन ही सबसे बड़ी आवाज होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत एक विविध और बहुसांस्कृतिक देश है। हमें सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। हमें शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। मिन्हतुए की यात्रा एक मौन यात्रा है, लेकिन यह एक वैश्विक संवाद को जन्म दे रही है। यह हमें ध्यान, शांति, करुणा और मौन के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसे तथ्यपरक, संतुलित और सोचने योग्य विषय स्टैंडर्ड नॉलेज फ्रॉम इंडिया से। आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें, जहां शांति, सद्भाव और करुणा का वास हो। धन्यवाद।